अभी हम मदीने शरीफ में थे तो एक साहब मट्टी लेकर के आए थे वापस। कहा कि हजरत हम जो है ये 6 महीने पहले उम्रा पे आए थे, जन्नतुल बकी की कुछ मट्टी लेकर के गए थे, तो लोगों ने इतना डराया कि जन्नतुल बकी की मट्टी जो है जुदाई के गम में रोती है, उसको वापस लेके आया। खैर ठीक है, तुम्हारी अकीदत अपनी जगह, और किसने इस तरह की बातें की। हम ये नहीं कहते कि सब मट्टी उठा लाओ। किसी ने कहा मदीने की मट्टी वो अपनी निस्बत के लिए एहतराम के तौर पर उसका अपना मामला है, उठाया तो उठाया, लाया तो लाया, लेकिन बहकाने वाले ने उसको किस अंदाज से बहकाया, ऐसे कि जुदाई के गम में रोती है, वापस ले जा। मैंने उससे कहा उस मौलवी को पकड़ के, खजूर नहीं रोता क्या जो मदीने से 10-10 किलो भर के लाते हो? मदीने के दरख्तों में खजूर भी तो है, तोड़ के लाते हो। जमजम नहीं रोता क्या? वहां के कुएं से उठा करके लाते हो। किस तरह की इस तरह मैनिपुलेट करके लोगों के दिमाग को। इमाम आमश एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास एक साहब आए थे और उन्होंने कहा था ऐसा ही सवाल इमाम आमश के पास। कहा कि हुजूर मैं मस्जिद में सजदा करके जाता हूं, कंकरियां पेशानी पर लग जाती हैं, मैं घर पर जाता हूं झाड़ता हूं तो कुछ लोगों ने कहा मस्जिद की जो कंकरियां पेशानी पर लगती हैं वो अगर घर में जाकर झाड़ोगे तो वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं कि मस्जिद से मुझे उठाकर तुम बाहर ले आए। इमाम आमश से उसने पूछा कि इसका हल क्या है बताइए। तो इमाम ने कहा जब वो चीखने चिल्लाने लगे तो उनका गला दबा के पकड़ लेना। जब वो कंकरियां चीखने चिल्लाने लगे तो उनका गला दबा लेना। उसने कहा कि हुजूर ये भी क्या जवाब है, क्या कंकरियों का गला होता है? आपने कहा गला नहीं होता तो चिल्लाती कहां से? वो बड़े इमाम थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो इस तरह के जवाब देते थे। ये जो आज फैलाया गया है, हाँ हुजूर की विलादत भी हुई थी, हुजूर का विसाल भी हुआ था 12 रबीउल अव्वल, लेकिन फर्क ये है मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाने के गम के बारे में तुम कहते हो। हम दोनों चीजों को रख करके देखते हैं, तुम्हारे ऊपर हुजूर के जाने का गम गालिब क्यों है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी क्यों नहीं है? एक कुरान की आयत से मैं बताता हूं। इस उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला वैसे अज़ाबात नाजिल नहीं करता जैसे पिछली उम्मतों पर आते थे। पिछली उम्मतें जब गुनाह करती थी, कुछ बंदर बन गए, कुछ खिंजीर बन गए, किसी पर नोकीले पत्थरों का अज़ाब आया। रब ताला फरमाता वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद, हमने उन पर नोकीले पत्थरों की बारिश कर दी। फजअलना आलियहा साफिलहा, ऊपर वाले हिस्से को पलट कर नीचे कर दिया है, और कभी किसी को तेज हवाएं भेजकर खोपड़ियां उड़ गई हैं, लोगों के भेजे कानों से निकल गए। ऐसे तूफान नूह के अज़ाब आए। क्यों आते थे? उनके कुछ गुनाह थे, उन उम्मतों की कुछ नाफरमानियां होती थी, गुनाहों की वजह से अज़ाबात आते थे। लेकिन मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, क्या वो गुनाह इस उम्मत में नहीं होते? क्या ये उम्मत वो गुनाह नहीं करती? शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर सिर्फ इसलिए अज़ाब आया था कि वो नाप तोल में कमी करते थे। यहां तो पता नहीं हर चौथा पांचवा दुकानदार वही कर रहा होगा। नाप तोल में कमी एक बहुत बड़ा गुनाह था जिसकी वजह से अल्लाह का अज़ाब आया, और वो नबी की नाफरमानी भी करते थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम अपने नबी को बशर कहती थी, यहां पर भी है वो अपने नबी को बशर। बशर का मतलब आम आदमी की तरह कहते थे, बशर तो है ही, आम आदमी की तरह समझते। अल्लाह का अज़ाब आया। लेकिन इस कौम में वो सारे गुनाह हैं, जिना भी है, चोरी भी है, डकैती भी है, नाप तोल में कमी भी है, नाफरमानियां है, शिर्क है, कुफ्र है। अज़ाबात क्यों नहीं आते? इसका जवाब खुद रब्बे जुल जलाल कुरान में फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह ताला इस उम्मत पर वैसा अज़ाब नाजिल नहीं करेगा इसलिए कि इनके बीच में मेरा महबूब जलवागर है। अब ये आयत तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने क्या फरमाया? व अंत फीहिम, ऐ रसूल आप इनके बीच में हैं, आप इनके बीच में हैं, इसलिए अल्लाह का अज़ाब नहीं आता। कुरान से पूछो क्या वो 63 साल ही अज़ाब नहीं आया था या अब तक नहीं आ रहा है? हुजूर जब रुए जमीन पर थे 63 साल जाहिरी जिंदगी, उस वक्त भी अज़ाबात नहीं आए।
1400 साल गुजर गए, अब भी वो अज़ाबात नहीं आते, बल्कि क़यामत तक वैसे अज़ाबात नहीं आएंगे। कुरान का मतलब यह है कि ऐ महबूब इनके बीच में हो आप, तो इसका मतलब सिर्फ 63 साल नहीं, क़यामत तक मेरा महबूब इनके बीच में जलवागर है। तो तुम कहां से ये चीज लेकर के आ गए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाने का गम? मेरे अजीजों, हुजूर हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक बुजुर्ग की बात मुझे याद आती है, मदीने के बड़े आशिक थे, मदीने से जाना नहीं चाहते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी दी और जब जाने का वक्त आया तो रोने लग गए। कहा, क्या आका के दरबार में जो मेहमान आता है उसे वापस भेज दिया जाता है, जिसको जाने की तमन्ना ना हो? रोते रोते सो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए उस बुजुर्ग के। कहा कि जिसका अकीदा यह है कि मैं सिर्फ मदीने में रहता हूं तो वो मदीने में ही रह जाए। जिसका यह मानना है कि सिर्फ मैं मदीने में ही रहता हूं तो वो यही रह जाए, और जिसका यह मानना है कि हर आशिक रसूल के साथ रहता हूं तो वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए, मेरी खुशबुएं उसके साथ हैं। अजीज़ान गिराम वक़ार, हम सब सुन्नियों का यह अकीदा है कि हम जो मीलाद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाते हैं, इसमें मौत का जिक्र छेड़ करके, हुजूर पाक के इंतकाल की खबर मिला करके सुन्नियों को वरगलाने की कोशिश की जाती है। उस वक्त मैं आपको बताऊं, विलादत की खुशी और मौत के गम, दोनों चीजों को बता रहा हूं मैं, दोनों चीजों को। विलादत के दिन सबसे ज्यादा गम अगर किसी को था तो वो इबलीस को था। यह पक्की बात है कि नहीं? शैतान को सबसे ज्यादा गम था। और ये साहब कुछ लोग एतराजात करते हुए ये कहते हैं कि मिलाद के बारे में हम लोगों पर एतराज करते हो कि हम शैतान के चेले, हम मिलाद नहीं मनाते। और इबलीस लईन को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने की खुशी हुई थी और तुम लोग उस दिन खुशियां मनाते हो। इबलीस उस दिन खुशियां मना रहा था कि हुजूर इंतकाल कर गए। झूठे हो, झूठ बोलते हो। जिस दिन हुजूर का इंतकाल हुआ उस दिन भी शैतान खुश नहीं था, बल्कि वो ये कह रहा था ये तो दुनिया से चले गए लेकिन इस्लाम पूरे कोने तक फैल जाएगा। इबलीस तो तुमसे ज्यादा जानता था, इसलिए हुजूर के इंतकाल के दिन इबलीस खुश नहीं था जो हम पर एतराज करके बोलते हैं। इबलीस खुश नहीं था, वो उस दिन भी गम में था कि हुजूर गए तो गए लेकिन सिद्दीक भी छोड़ गए, फारूक भी छोड़ गए, उस्मान भी है, हैदर भी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मिशन ना रुका था ना रुकेगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मीलाद के सिलसिले में चंद बातें थी जो आपको बताना ज़रूरी है, और बल्कि हर साल ये रिपीट की जाती हैं और अब महफूज रहेंगी। अगला साल फिर आएगा, फिर आप ये चीज़ें सुन लेना। ये स्प्रे का काम करेंगी, जब जब कहीं से कॉकरोच आए तो स्प्रे मार देना। नौजवानों के लिए खास तौर पर अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आज मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा जो कुरान की आयत मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमाता अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। बस अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। तुम किसको किसको राजी करने में लग गए? दुनिया कभी राजी नहीं होगी। जिसके लिए तुमने दाढ़ियां छिलाई, जिसके लिए तुमने अपने हुलिये बदल दिए, जिसके लिए तुमने अपने अखलाक बदल दिए, वो दुनिया तुमसे राजी ही नहीं हुई। तुम महंगे महंगे कपड़े डिजाइन के, फैशन के पहन करके सोचने लगे दुनिया को दिखाऊंगा। दुनिया फिर भी तुम पर उंगली उठाती रही, ताने मारती रही, लेकिन मेरे अजीजों ये कभी राजी नहीं हुई, कभी नहीं। जिन दोस्तों को राजी करने के लिए तुमने अपने माँ बाप को तर्क किया था, रात रात भर जो तुम्हारी माँ इंतजार करती उनको छोड़कर 2 टके के नौजवानों की दोस्ती पर तुम रात गुजार लेते हो, और आवारगी पर ले जाने वाला हर अय्याश नौजवान, सुन ले ये बात, ये जिस नौजवान के लिए तूने अपने पैसे पानी की तरह बहाए थे,
और उसको खुश रखने के लिए अपनों को तक छोड़ दिया था। कल ये तेरे साथ क्या करने वाला है। इधर सांसों की माला रुक गई, टूट गई, तो कब्र में दफन करने के बाद आधा घंटा भी तुम्हारी कब्र पर खड़ा होना उसे पसंद नहीं है। रुखसत हो गया, मुट्ठी भर भर करके मिट्टी डाला और चला गया। यही है वो दुनिया। इसीलिए कुरान ये कहता है, इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा हकदार कोई है जिसको राजी किया जाए, वो अल्लाह और उसके रसूल है। और दुनिया इसको राजी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितनी मर्तबा अगर किसी के साथ कुछ हो गया, तुम्हारी तकरार हो गई, देखो उसको मनाने के लिए कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगेगा। लेकिन रब तबारक व तआला का दस्तूर और मेरे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर क्या है। यहां बंदा एक बार आता है, एक सजदा करे, अल्लाह उसे माफ फरमाए।